नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने नोटिस के रूल्स वगैरह जाने थे कि इसके मुख्य मुख्य बिंदु क्या क्या होते हैं और किस तरह से एक जो है बहुत ही बेस्ट नोटिस लिखा जा सकता है। प्रीवियस वीडियो में हमने अच्छी तरह से सारे बिंदुओं पर चर्चा की थी और अब मैं उसी बिंदुओं के आधार पर आपके सामने एक नोटिस लेकर आया हूँ। इस नोटिस के जरिए हम कई प्रकार के नोटिस हम लिख सकते हैं। यहाँ पर किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा और कौन कौन से बिंदु जो है आप सेम टू सेम अन्य नोटिस में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि सबसे पहले टॉप में जो नोटिस फॉर्मेट रहता है उसके सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? वेरी गुड, क्या लिखा जाता है? नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। संस्था का नाम, जिस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है उस संस्था का नाम लिखा जाता है। उसके ठीक नीचे जो है दो साइड होती है, लेफ्ट एंड राइट साइड। तो लेफ्ट साइड के अंदर क्या लिखी जाती है? इशुइंग डेट, जो जारी करने की दिनांक होती है उसको लिखते हैं। और उसके ठीक राइट साइड के अंदर हम कोई नोटिस नंबर या ऑर्डर नंबर, जो क्रम संख्या होती है सेशन के साथ में, सत्र के साथ में, वो लिखते हैं। इन दोनों के ठीक नीचे और बीच में जो है हम नोटिस या कोई अपील हो तो वो वर्ड हमें लिखना चाहिए। और इसके ठीक नीचे हमें नोटिस का क्या लिखा जाता है? टाइटल, शीर्षक, हेडिंग लिखी जाती है। उसके बाद में नोटिस बॉडी होती है जिसके अंदर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, सूचना देनी पड़ती है। और उसके अंदर मैंने तुम्हें 5 चीजें बताई थी। कौन सी 5 चीजें थी? सबसे पहले नेम ऑफ प्रोग्राम, उसके बाद में डे ऑफ प्रोग्राम, और उसके बाद में डेट ऑफ प्रोग्राम, उसके बाद टाइम ऑफ प्रोग्राम, और उसके बाद में प्लेस ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम का नाम और उसका जो दिन, दिनांक, वार और समय के साथ में उसका प्लेस, कहाँ पर वो प्रोग्राम हो रहा है, ये संबंधी हम जानकारी देते हैं। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन में आ जाती है। उसके बाद में जो लास्ट में नीचे की तरफ हम आते हैं तो वहाँ पे भी आपकी 2 साइड हो सकती है। आप चाहें तो जो आपको बनाया गया है वो पद ही लिख सकते हैं, और आप चाहें तो उसके साथ में जो हेड मेन है, जो संस्था का जो भी है, प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है और चीफ सेक्रेटरी है, उसका भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो वहाँ नीचे की तरफ आपको हमेशा आपके द्वारा जो लिखा गया है उसको भी आपको क्या पद दिया गया है, मैनेजर बनाया गया है, सुपरवाइजर बनाया गया है, क्लर्क बनाया गया है, चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है, हेड इंचार्ज बनाया गया है, या अन्य कोई जो है डेजिग्नेशन पद दिया गया है, उस पद का आप अपन उल्लेख करते हैं और उसी के साथ में सिग्नेचर करते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इस नोटिस को, किस तरह से अपन इन नियमों के और बिंदुओं के साथ में अपन अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन सबसे पहले दिया गया है। क्या क्वेश्चन है? देखिए, अमेजिंग दैट, कल्पना कीजिए कि यू आर अमित कुमार। देखिए, मैं एक ही प्रश्न के माध्यम से कई प्रश्नों कुछ जो है टच करूंगा, तो आप उसको ध्यान से अध्ययन करें। अमेजिंग की जगह यहाँ पे सपोज भी आ सकता है। सपोज का मतलब अनुमान लगाना। मान लीजिए अमेजिंग दैट, मान लीजिए, कल्पना कीजिए, इस तरह के। या डायरेक्ट भी हो सकता है, यू आर अमित कुमार, यू आर सुमित कुमार, यू आर अनिल कुमार, इस तरह का जो हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या बना दिया गया है? सबसे पहले आपको अमित कुमार बना दिया गया है। तो अपने आप को क्या है, अमित कुमार के मानते हुए ही आपको ये नोटिस ड्राफ्ट करना है। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे आपका पद दिया गया, द हेड क्लर्क। आप हेड क्लर्क है ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर के आप क्या हैं? हेड क्लर्क है। यहाँ पे आपको हेड क्लर्क बना दिया गया है और आपका नाम अमित कुमार है। तो उसी के आधार पर आपको जो है अपनी सूचना देनी है। ड्राफ्ट ए नोटिस, राइट ए नोटिस, यहाँ पे राइट लिखा हुआ भी आता है, नोटिस लिखो, या ड्राफ्ट ए नोटिस या प्रिपेयर ए नोटिस, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नोटिस सूचना देनी है इन नॉट मोर 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स से ज्यादा नहीं देनी है।
कहते हैं हो सकता है, जैसे मैं बताऊं, जैसे आपकी सूचना जो है कम से कम 50 से ऊपर ही होनी चाहिए। आप 55-60 तक लिख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई काउंट नहीं करता इन चीज़ों को, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। इन्फॉर्मिंग सूचना देते हुए, है ना, देते हुए, है ना, द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को सूचना देते हुए अबाउट द एनुअल वार्षिक डे फंक्शन, एनुअल डे फंक्शन वार्षिक उत्सव की सूचना देनी है विद्यार्थियों को, टू बी सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल, जो तुम्हारे विद्यालय में मनाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको क्या है, नोटिस जो है वो इन फ्यूचर की तरह लिखा जाता है। इसके अंदर आप जो है इज गोइंग टू, है ना, जैसे सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, विल बी, मे, इस तरह के जो है आप वर्ड यूज करके आप इनको जो है अच्छा नोटिस लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि यहाँ पे प्रश्न के अंदर सबसे पहले संस्था का नाम लिखा जाएगा। तो संस्था का नाम देखिए क्या है, यहाँ पे आया हुआ है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर। तो हमने यहाँ पे थोड़े से डार्क भी लिखा है और साथ में कैपिटल लेटर्स में लिखा है, अच्छा सा लिखते हैं। ऊपर कॉलम खींच लिया हमने और इधर भी खींच लिया। 3 साइड आपको जो है आउटबॉक्स पहले ही बना सकते हैं, नीचे ज्यादा लंबा नहीं बनाए, स्केल के माध्यम से बनाए। अब देखिए क्या है, सबसे पहले हमने स्कूल का नाम लिखा है गवर्नमेंट सीनियर, सीनियर की मैंने स्पेलिंग पूरी लिख दी है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर, यानी सबसे पहले हमें संस्था का नाम लिखना है और संस्था के ठीक नीचे की तरफ जो है संस्था के प्लेस यानी स्थान का नाम लिखना है। इज इट क्लियर? नो प्रॉब्लम। उसके बाद में हम नीचे की तरफ आते हैं, तो वही 2 साइड अपने, इधर जो है लेफ्ट साइड के अंदर आपको इश्यूइंग डेट। अब देखिए यहाँ पे कोई डेट का मेंशन है नहीं कि ये जो एनुअल डे फंक्शन है, वार्षिक उत्सव, ये कब मनाया जाएगा, तो ये आपके हिसाब से लिखना है। अगर ध्यान रखिए, हमेशा कुछ फंक्शंस जो हमारे प्रोग्राम होते हैं वो उसको फिक्स डेट में होते हैं, जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, करियर डे, है ना, चिल्ड्रन डे और टीचर्स डे, और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो स्कूल से रिलेटेड होते हैं। तो वो जब उनकी फिक्स डेट का आपको पता हो तो आपको नोटिस के अंदर वो जो डेट आप दोगे, इश्यूइंग डेट, ये जो डेट है वो उस प्रोग्राम के 5 से 7 जो भी है 4-5 दिन पहले की डेट दे, क्योंकि सूचना हमेशा पूर्व में दी जाती है। तो वहां पे डेट का कोई उल्लेख नहीं है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी डेट यूज कर सकते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे क्या लिख दिया, डेटेड ऑन कर दिया है ना, डेट ऑन नहीं करना है, डेटेड ऑन करना है। डेटेड ऑन लिखा और फेब शॉर्ट में लिख दिया। उसके बाद में है ना, फेब कितना 15 2000 जो भी है 2020 हो जाएगा, जो भी है उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो डेट लिखने का तरीका आपका यही होना चाहिए। डेट कभी भी जो है इस तरह से नहीं लिखोगे, कहीं लिखते हैं ना इस तरह से, जैसे इस टाइप का जो है आपको बिल्कुल डेट नहीं लिखना है। इज ए नॉट, है ना, गुड मैनर, अच्छा तरीका नहीं है। तो इस टाइप का जो आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। उसके बाद में हम आते हैं नीचे की तरफ, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, इसके ठीक इधर जो 2 लाइनें इधर है, उसी 2 लाइनों में इधर की तरफ आपको नोटिस नंबर या ऑर्डर नंबर लिखना है। नोटिस नंबर या ऑर्डर नंबर आपके कोई भी काल्पनिक जो है फिगर, आपको यहाँ पे कोई भी डिजिट लिखनी है, इसी प्रकार की डिजिट हो सकती है। आप जैसा मैंने 210 लिखा, मैंने 210 लिखा, आप कोई भी डिजिट लिख दीजिए, उसके साथ में अपॉन करके सत्र का नाम लिखना है, 2000 जो भी है 2020 चल रही है तो वो लिख देंगे। डेट और नोटिस नंबर या ऑर्डर नंबर भी लिख सकते हैं। उसके ठीक नीचे नोटिस शब्द लिखना है। क्या लिखना है आपको? नोटिस वर्ड लिखना है। नोटिस वर्ड आप थोड़ा कैपिटल लिखें, थोड़ा डार्क और ब्लॉक लेटर्स में लिखें। आप चाहें तो जिस तरह से मैंने बना है आप थोड़े से डबल लाइन में भी बना सकते हैं, ये आप पे है और टाइम के अनुसार होता है। उसके बाद में हम बात करें नीचे की तरफ, जो है हमने टाइटल लिखा है, टाइटल के अंदर एनुअल डे फंक्शन लिख दिया। अगेन मैंने इसको जो है थोड़ा डार्क भी लिखा है और कैपिटल लेटर्स में लिखा। बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हैं। समय अगर आपके पास में कम है तो आप इस तरह से जो आप फर्स्ट लेटर आप जो है कैपिटल लिख दीजिए, बाकी स्मॉल लिख दीजिए। बट 1 टाइम या 2 टाइम जब मिले आपको समय, उसके अकॉर्डिंग आप उस पर पेन घुमा कर जो है रिपीट करके वापस जो है उसको हल्का सा डार्क कर दें। तो यहाँ तक हमने देखा कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी है। अब नीचे की तरफ आते हैं हम, जो है नोटिस बॉडी है, इसमें हमें सूचना देनी है। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि नोटिस किसका है, तो इसके अंदर देखो ड्राफ्ट है, नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट, ये तो बाकी की बातें हैं, लेकिन क्या मेन मुद्दा क्या है, अबाउट द एनुअल डे फंक्शन के बारे में लिखना है और उसको क्या करना है, टू बी सेलिब्रेट किया जाएगा।
तो इस तरह से अपन को यहाँ पे लिखने का तरीका यही रहेगा। जितने भी स्कूल से संबंधित हैं आप बिल्कुल इसी तरह से लिख सकते हैं आराम से, ये बॉडी की तरह है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सब शुरुआत ऐसे ही कर सकते हैं आप, ऑल द स्टूडेंट्स है ना, ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स ऑफ दिस स्कूल। देखिए जहां जहां मैं बता रहा हूं वहां पे थोड़ा अटेंशन करना आपको। ऑफ दिस स्कूल की जगह आप चाहें तो वापस स्कूल का नाम रिपीट भी कर सकते हैं, जैसे ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स या ऑल स्टाफ मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर, जो वहां मेंशन होगा। मैंने गवर्नमेंट का स्कूल का नाम इसीलिए लिखा है, थोड़ा सा पेपर के अंदर ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल के नाम ही आते हैं। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर उल्लेख कर दें। उसके बाद में अपन देखते हैं कि क्या है आगे कि दिस स्कूल आर इन्फॉर्म्ड है ना, पैसिव लिखा जा रहा है, पैसिव वॉइस है, आर इन्फॉर्म्ड है। इजारम के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो हमने पढ़ा है कि इजारम वोजवर के साथ कभी थर्ड फॉर्म नहीं आती है, लेकिन पैसिव में हमेशा इस्तेमाल की जाती है। तो क्या है यहाँ पे, आर इन्फॉर्म्ड सूचित किया जाता है दैट की अवर स्कूल, दैट यहां तक सेम लिखे है ना। उसके बाद में अगर स्कूल है तो अवर स्कूल हो जाएगा, अगर कोई दूसरी कोई संस्था है हॉस्पिटल वगैरह है तो अवर हॉस्पिटल हो जाएगा। यहाँ पे आप संस्था का नाम लिख सकते हैं। देखिए क्या है आगे, दिस स्कूल आर इन्फॉर्म सूचित किया जाता है कि दैट की अवर स्कूल इज गोइंग टू का सेंटेंस है, गोइंग टू ऑर्गेनाइज, यहाँ पे ऑर्गेनाइज भी लिख सकते हैं और यहाँ पे हेल्ड भी यूज कर सकते हैं, HELD। हेल्ड का मतलब भी वही होता है आयोजित करना, थर्ड फॉर्म है होल्ड हेल्ड, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा, कई बार अगर आप ये जो ऑर्गेनाइज, क्या ऑर्गेनाइज, एन एनुअल डे फंक्शन, वार्षिक उत्सव, एन एनुअल डे फंक्शन, अगर ये एनुअल डे फंक्शन आप डेट के साथ लिखना चाहते हैं तो आप उल्टे भी इसको पैसिव वॉइस भी बना सकते हैं, ये एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव गोइंग टू के सेंटेंस के पैसिव बनते हैं तो गोइंग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो कैसे बन जाएगा, आप चाहें तो यहाँ ऐसे भी बना सकते हैं, दैट एनुअल डे फंक्शन इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, फिर ईडी लगेगा है ना, ऑर्गेनाइज्ड है ना। अब उसके बाद में वही तरीका है, डे डेट टाइम प्लेस, वही 5 चीजें हैं। हमने फंक्शन का नाम तो पहले लिख दिया प्रोग्राम का, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने इस एक्टिव में लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, संस्था नाम का, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एनुअल डे फंक्शन। यहाँ पे मैंने अगेन थोड़ा प्रोग्राम का मेन नाम है इसलिए मैंने थोड़ा इसको डार्क कर दिया है, समय के अनुसार आप भी कर सकते हैं। उसके बाद में डे डेट टाइम प्लेस वही चीजें हैं। तो सबसे पहले लिखा हमने ऑन मंडे, ध्यान रखना है हमेशा जो भी डेज ऑफ वीक है उसके पहले ऑन लगाते हैं आप, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, मैंने ऐसे लिखा है। तो आप भी किसी प्रकार का कोई भी वार आप लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में जो है तारीख है, डेट है, तो मैंने लिख दिया फेब, जो है फेब 2020, फेब 20 तारीख लिखी। यहाँ पे मैंने देखो 15 तारीख लिखी, 20 तारीख को अपना प्रोग्राम है, तो डिफरेंस हो गया 5 डेज का। तो इस तरह से यहाँ पे 20 मैंने लिख दी और ये लिखने का तरीका हो गया। यहाँ पे थोड़ा कॉमा भी लगा दें। अब उसके बाद में डेट टाइम देंगे अपन। अगर हमें पता है कि प्रोग्राम यहाँ से यहाँ तक होने वाला है तो एक फिक्स उसका समय है, तो हम उसको फ्रॉम और टू में लिखते हैं, है ना, फ्रॉम 8:30 AM टू 12:30 PM। यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात है, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं, कैंप्स वगैरह लगते हैं, NCC कैंप, NS कैंप, है ना। तो इस टाइप के जो होते हैं प्रोग्राम या अन्य कोई भी प्लस पोलियो कैंप है वो 2 या 3 डेज के होते हैं, तो उसमें भी आप फ्रॉम टू का इस्तेमाल करें, फ्रॉम मंडे टू, है ना, फ्राइडे, इस तरह से इस्तेमाल करें। फ्रॉम मंडे की तारीख दे दें, टू फ्राइडे की तारीख दे दें, ठीक है। तो फ्रॉम और टू में आपको क्या करना है, इनको बीच में लिखना है। तो फ्रॉम 8:30 समय लिखा है 8:30 AM सुबह शुरू होगा टू 12:30 PM, है ना, 12:30 PM तक रहेगा। उसके बाद में कोमा लगाया एट द स्कूल कैंपस, यहाँ पे फिर क्या है, डेट टाइम और प्लेस, एट द स्कूल कैंपस। यहाँ पर आपकी इच्छा के अनुसार लिख सकते हैं, एट द स्कूल कैंपस, एट द स्कूल असेंबली, एट द स्कूल प्लेग्राउंड, एट द स्कूल ऑडिटोरियम, है ना, जहाँ जो प्लेस है वो आप लिख सकते हैं। कई स्कूलें जो इधर उधर भी मनाती है, जैसे कोई वाटिका है, कोई गार्डन है,
उसी का भी नाम दे सकते हैं। जैसे मान लो कोई दादी वाटिका है ना, सुभाष स्टेडियम है, वो भी आप यहाँ पे उल्लेख कर सकते हैं। ये एक पार्ट हो गया प्रोग्राम और में हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी। अब इसका सेकंड पार्ट नीचे की तरफ है, इसमें ध्यान देना है आपको। अब क्या करना है, ये चीजें हैं, ये इतनी तारीख को होगा, ये तो हमने कर लिया, लेकिन अब क्या करना है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ से ही शुरू करना, आपको ऐसे ही शुरू करना। दोज हु आर विलिंग, दोज वो आर विलिंग, विलिंग का मतलब है इच्छा से, है ना, विलिंग इच्छा से। दोज आर विलिंग टू टेक पार्ट, विलिंग टू टेक पार्ट मतलब स्वयं इच्छा से, है ना, विल का मतलब इच्छा होता है, विलिंग टू टेक पार्ट स्वयं इच्छा से, टेक पार्ट यानी भाग लेना चाहते हैं, एज सोन। अब यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स के नाम लिखे हैं। अगर स्कूल जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं स्कूल के अंदर, वो प्रोग्राम होते ही होते हैं और फिक्स प्रोग्राम है। ये जो नाच गाना भाषण ये फिक्स है ना। तो यहाँ पे हमने कुछ प्रोग्राम एज सॉन्ग्स, पोएम्स, है ना, कविताएं, गाने, आर्टिकल्स, लेख वगैरह, डांस, नृत्य हैं, एंड स्पीच, और कोई भाषण आपको देने के लिए अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं, टेक पार्ट है ना, भाग लेना चाहते हैं, इन इट, इसके अंदर, दे मे गिव, है ना, दे मे गिव, वे देंगे, देयर नेम्स, अपने नाम देंगे, किसको देंगे, टू द अंडरसाइंड, जिसके नीचे हस्ताक्षर है। अंडरसाइंड, अंडर यानी नीचे, और साइन का मीन्स सिग्नेचर, ठीक है, जो डेजिनेशंस है नीचे की तरफ पद के साथ में उनके सिग्नेचर है, तो उसको देंगे अंडरसाइंड, नीचे जिसके हस्ताक्षर। यहाँ पर आप चाहें तो दे नहीं लिखे तो यहाँ पे कोमा लगा कर मे गिव देयर नेम्स कर सकते हैं, या दे शुड गिव देयर नेम्स कर सकते हैं, ये भी आप तरीका अपना सकते हैं। देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड बिफोर, कितनी बिफोर, अब देखिए 30 तारीख आ रही है अपने, बिफोर फेब 18 2020, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक डेट लिखी हुई है, 15 तारीख को अपनी सूचना दी है, उसके बाद में सेकंड यहाँ पे डेट लिखी है 20 तारीख को अपना प्रोग्राम है, और उसके बाद में जो लास्ट तारीख है, इससे पहले कांटेक्ट करना है, वो तारीख हमने यहाँ पे दी है। बिफोर भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर जो है बाई का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, बी वाई, बाई का मतलब ही अंतिम होता है। बाई मंडे, इट मीन्स मंडे तक, बाई ए मंथ, है ना, एक महीने में से पहले, तो बिफोर फेब 18 2020 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में देखिए ये अपना नोटिस समाप्त हो गया। अगर आप चाहते हैं कि वर्ड्स पूरे नहीं हुए हैं या कुछ और अट्रैक्टिव चीजें लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अगर संभव हो तो नोट भी लिख सकते हैं, आप विशेष टिप्पणी कमेंट भी लिख सकते हैं कि कोई भी। तो नोट क्या लिखा है, सूचना के साथ में हमने लिखा है स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, विद्यार्थियों से प्रार्थना की जाती है। अगेन पैसिव वॉइस में देखिए आर के साथ थर्ड फॉर्म है, तो प्रार्थना की जाती है टू कम इन कंप्लीट यूनिफॉर्म, अपनी संपूर्ण पोशाक, ड्रेस कोड, है ना, के साथ में वो आए, और ऑन टाइम, समय पर आए, ऐसा भी हम लिख सकते हैं नोट। उसके बाद में जो है आपको डेजिनेशन लिखना है, पहले नीचे की तरफ, पहले ऊपर सिग्नेचर करने हैं, सिग्नेचर शॉर्ट हो गए, जैसे एस के शर्मा, और फिर प्रिंसिपल है। अब आपको क्या बनाया गया था, यहाँ पे हेड क्लर्क बना गया था, आपका नाम अमित कुमार था, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चीज को चेंज करना पड़ेगा, हमने अमित कुमार करना पड़ेगा, क्यों आपको जब अमित कुमार बना दिया गया है तो हम इसमें अमित कुमार, ये हो गया अमित कुमार, तो यहाँ पे आपका हेड क्लर्क, नीचे जो है आपका डेजिनेशन आ जाएगा, ऊपर अमित कुमार आ जाएगा। इस तरह से आपकी ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। ध्यान देना है, आप अगर नोटबुक में जो है इसको लिख रहे हैं तो आप, मैं बताऊं, जहाँ पर एक एक लाइन का गैप छोड़ सकते हैं, यहाँ ऊपर की तरफ गैप दे दें, यहाँ पे गैप दे दें एक लाइन का, फिर यहाँ पे गैप दे दें एक लाइन का, फिर यहाँ पे गैप दे दें, यहाँ पे एक लाइन का गैप दे दें, अच्छा लगेगा थोड़ा। और उसके साथ में यहाँ पर एक लाइन का गैप देते हैं, और नीचे की तरफ एक लाइन का गैप देकर एक बॉर्डर के साथ में जो है आउटर बॉक्स के साथ में इसको कंप्लीट बंद कर दें। बहुत ही आपका जो है सबसे अच्छा नोटिस हो जाएगा, और इसके अंदर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ, ऐसी उम्मीद है कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और इस तरह से आपको नोटिस लिखना आ गया होगा, और इसी तरह से एक दो नोटिस लिखकर आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम लगती है यहाँ पर, तो आप कमेंट जरूर करें,
और इसके साथ में आपको और अच्छी वीडियो इसी तरह की और मिले और सबसे पहले मिले, तो इसके लिए आप जो है अपने चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि आपके और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इसका लाभ मिले। थैंक्स यू ऑल।